देश समेत प्रदेश की मंडियों में बीन के अच्छे रेट नहीं मिलने से हजारों किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। करीब 750 रुपए किलो बीज खरीद कर किसानों ने बीन की बिजाई की थी, लेकिन अब यही फसल मंडियों में हफ्ते भर से 14 से 20 रुपए किलो बिक रही है, जिससे किसानों को बीन की फसल पर किया गया खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। केवल बीज की ही बात नहीं है, बल्कि किसानों ने फसल बिजाई के लिए खेत तैयार करने, बीज और खाद समेत कीटनाशक दवा के लिए बैंकों से लोन ले रखा है। लेकिन अब अच्छे दाम न मिलने से किसानों को किश्त निकालना भी मुश्किल हो गई है। किसानों का कहना है कि किसानों ने 800 रुपए किलो तक बीन का बीज खरीदा है। इस पर खाद और दवाइयों सहित पैदावार पर आने वाली लागत अलग से है, जबकि मंडियों में किसानों को बीन का अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। ऐसे में भला कैसे किसानों की आय दुगनी होगी? उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। मौजूदा सीजन में जो बीन का हमारे चला हुआ है तो 18 से 20 रुपए किलो बीन बिक रहा है, जिससे हमारी ऐसे तो सरकार बोल रही है कि नहीं किसान की आय दोगुना होनी चाहिए, तो दोगुना कहाँ से होगी जब 800 रुपए किलो हम बीन का बीज लगा रहे हैं, उसमें खाद का है, स्प्रे का है, अपनी मेहनत है, तो 18 से 20 रुपए बिक रहा है। तो सरकार को जो है इसको मौजूदा हालत में रेट जो है कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे को 18-20 रुपए में कोई फायदा नहीं होता है। सरकार जो है मौजूदा हालत में रेट तो अच्छे बनाए, तो हमारी तुड़ान की मेहनत है, स्प्रे है, तुड़ाई का है, तो इससे कैसे होगा? ये करसोग ही नहीं बल्कि अपर हिमाचल में भी फसलों के दामों को लेकर किसान परेशान हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोश है और रैलियां निकालकर विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में सेब के गिरते दामों को लेकर किन्नौर युवा कांग्रेस ने रिंगा पीओ में सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सेब की फसल को चौक पर बिखेर कर सरकार को सेब के गिरते दामों पर चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सरकार सेब के दाम नहीं बढ़ाती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन प्रदेश स्तर पर होगा। अपने माँ बाप की परवरिश करते हैं, आज अच्छी शिक्षा के लिए अगर हम शिमला या चंडीगढ़ में अगर भेज रहे हैं अपने बच्चों को, तो सिर्फ और सिर्फ एक कैश क्रॉप है जो हमारे बच्चों को पालन पोषण करता है। और आप सभी साथियों को चिंतन करने की जरूरत है। आप जितने भी यहाँ पर किन्नौर की हमारे लोग यहाँ पर हमारी बात को सुन रहे हैं, आप किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं कि आप रैली के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ आपको मौका मिलता है गाँव में चौराहे में बैठ के ये चर्चा कीजिए किस तरीके से सरकार हमें लूटने का काम कर रही है। का शोषण। और आज आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि युवा कांग्रेस आज 2 मुद्दों को यहाँ पर लेके आई है। पहला मुद्दा जो मैंने आपके समक्ष रखा, जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन का जो निर्णय लाया गया, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, वो हमें लाना पड़ा क्योंकि जो हमारे जो बागवानों की जो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो उनके सेब का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करता है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन लाकर अपने कुछ पूंजीपतियों को फायदा देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये तो कुछ पूंजीपति जो आज मंडी में बैठे हैं, अडानी अंबानी, जो हमारे सेब को घूस के गाँव बेच रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, आप सोच रहे होंगे कि देश कैसे बेच दिया। अगर कुछ पूंजीपतियों के हाथों अगर इसको लीज आउट कर भी दिया तो देश कैसे बेच दिया। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आपको याद होगा जब कोरोना महामारी इस देश में फैली थी, आपको याद होगा जब कोरोना महामारी इस देश में फैली, उससे पहले भी और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस का क्या योगदान रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोरोना महामारी से पीड़ित चाहे वो आम जनता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर उसका इलाज हुआ, इस कोरोना महामारी में उसका इलाज हुआ तो रिकांपियो अस्पताल में हुआ, आईएमसी में हुआ, पीजीआई में हुआ, एम्स में हुआ, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर
जितने भी हॉस्पिटल कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे वहीं पर उनका इलाज हुआ। आप खुद बताइए, अपोलो में कौन गया, फोर्टिस हॉस्पिटल में कौन गया? फोर्टिस और अपोलो हॉस्पिटल में अगर कोरोना महामारी से कोई पीड़ित कोई पेशेंट था तो उसकी एडमिशन के लिए भी मात्र 5 लाख रुपए से एडमिशन की शुरुआत होती थी। इलाज तो बात की बात है। सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब बीज और दवाइयों की कीमत लगातार बढ़ रही है, इसके अतिरिक्त कृषि पैदावार लेने पर भी खर्च बढ़ रहा है, जबकि मंडियों में पहुंचने पर किसानों को उत्पाद के अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों की आय भला कैसे दोगुनी होगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए करसोग से धर्मवीर गौतम और किन्नौर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।